आज हम देखने वाले हैं एक शानदार फैंटेसी एडवेंचर मूवी की कहानी। यूरोप की लोक कथाओं पर बनी ये कहानी बहुत मजेदार है, जिसमें तीन अनाथ बच्चे अपने माँ बाबा की तलाश करना चाहते हैं और माँ बाबा का पता पाने के लिए उन्हें जाना पड़ेगा बुद्धिमान पक्षी के पास। और वो बुद्धिमान पक्षी रहता है रहस्यमयी जादुई पहाड़ में। इसलिए तीनों अनाथ भाई बहन निकल पड़ते हैं उस रहस्यमयी जादुई पहाड़ में रहने वाले बुद्धिमान पक्षी की तलाश में। फिर उनके साथ उस रहस्यमयी जादुई पहाड़ में क्या क्या होता है वही हम आज इस कहानी में देखेंगे। उम्मीद है आपको मूवी की कहानी बहुत पसंद आएगी, तो ज्यादा बातें बढ़ाए बिना चलिए सीधे मुख्य कहानी में चलते हैं। मूवी की शुरुआत में कुछ साल पहले का एक राजा का महल दिखाया जाता है, जहां राजा की मां राज्य के मुख्य सलाहकार को एक नवजात बच्चा देकर कहती है, इसे जंगल ले जाकर मार डालो। मुख्य सलाहकार राजा की मां से कहता है, ये बच्चा तो अभी अभी पैदा हुआ है। राजा की मां कहती हैं, जो मैं कह रही हूं वही करो और ये बात कानो कान खबर ना हो, यहाँ तक कि राजा को भी नहीं पता चलना चाहिए। राजा की मां के हुक्म से मजबूर होकर मुख्य सलाहकार बच्चे को जंगल ले जाता है, लेकिन वो बच्चे को मारता नहीं बल्कि एक टोकरी में रखकर नदी में बहा देता है। नदी की धारा में बहते बहते वो टोकरी थोड़ी दूर जाकर एक माली के घर के पास पहुंच जाती है। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर मालिन दौड़ कर आती है और उस टोकरी को नदी से निकाल लेती है। फिर अपने पति के पास लेकर कहती है, इस नदी से पहले हम 2 लड़के पा चुके हैं और अब ये लड़की ऊपर वाले की रहमत से हम इसको भी पालेंगे और इसका नाम रखेंगे लीना। इसके बाद का सीन 12 साल बाद का दिखाया जाता है। लीना की उम्र अब 12 साल हो चुकी है। वो घर के पास उसी नदी से पानी भर रही थी जहां से मालिन ने उसे पाया था। तभी माली का बड़ा बेटा यानी लीना का बड़ा भाई वहां आता है और लीना से कहता है, हमें फूलों का बाग लगाने के लिए जगह तैयार करनी है। लीना उसे अपना हाथ से बनाया लकड़ी का खिलौना दिखाती है। फिर दोनों घर चले जाते हैं जहां पीटर लकड़ी काट रहा था और लीना फूलों के लिए शेड बना रही थी। यहाँ उनका तीसरा भाई सैम पेड़ पर बैठा था और गुल्ली डंडा से दोनों को चिढ़ा रहा था। इन तीनों को मालिन ने गोद लिया था, लेकिन वो इनसे अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार करते थे और तीनों भाई बहन भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लीना हर रोज अकेले नदी किनारे खेलने जाती थी। एक दिन उसे नदी के किनारे 2 कुत्ते दिखते हैं और वो उनके साथ खेलने लगती है। वे कुत्ते राजा अलेक्जेंडर के थे, जो उदास होकर नदी किनारे बैठे थे। लीना को देखकर उन्हें अपनी मृत पत्नी की याद आ जाती है, जिससे उनकी पहली मुलाकात इसी नदी किनारे हुई थी। तभी लीना राजा अलेक्जेंडर के पास आती है और अपना लकड़ी का खिलौना दिखाकर पूछती है, ये क्या आपने बनाया है? राजा अलेक्जेंडर कहते हैं, नहीं, ये खिलौना मेरी पत्नी ने बनाया था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। लीना कहती है, मैं भी ऐसे लकड़ी के खिलौने बना सकती हूँ। कहकर वो लकड़ी से एक घोड़ा बनाकर राजा को दे देती है और घर लौट जाती है। घर में उसकी माँ बाप भाई बहनों के लिए खाना परोस रहे थे। इधर राजा महल लौटते हैं। महल में सलाहकार जब राजा और राजमाता को खाना परोस रहा था, तब राजा कहते हैं, आज मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई जो मेरी पत्नी हेलेना की तरह लकड़ी के खिलौने बनाती है और बात करने का तरीका भी बिल्कुल वैसा ही है। ये सुनकर राजमाता चौंक जाती है और पूछती है, वो लड़की तुम्हें कहाँ मिली? राजा कहते हैं, नदी किनारे। फिर बहुत जल्दी राजमाता राजा को कुछ बताए बिना सलाहकार को लेकर घोड़े की गाड़ी में उस लड़की को ढूंढने निकल पड़ती है। नदी के किनारे किनारे थोड़ा आगे जाकर वो गाड़ी माली के घर के सामने रोकती है। गाड़ी की खिड़की से झांककर माली के पूरे परिवार को देखती है, जिसमें तीनों बच्चे भी थे। उन्हें देखकर राजमाता हैरान रह जाती है। फिर महल लौटकर वो सलाहकार से एकांत में पूछती हैं, मैंने तुम्हें जिन बच्चों को मारने को दिया था, तुमने उनके साथ क्या किया? सलाहकार कहता है, मैंने उन्हें मारने की बजाय टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया था। ये सुनकर राजमाता गुस्से में कहती है, तुम्हारी गलती की वजह से वो तीनों बच्चे आज भी जिंदा हैं और खुशी खुशी जी रहे हैं। अगर राजा को ये सब पता चल गया तो मेरी सारी योजना बर्बाद हो जाएगी। सलाहकार कहता है, तो अब आप क्या चाहती हैं? राजमाता कहती है, उन बच्चों को मरना ही होगा, लेकिन इस बार मैं खुद अपनी प्लानिंग से ये काम करूंगी। अगले सुबह जब लीना आंगन में मुर्गियों को दाना डाल रही थी, तब राजमाता गांव की औरत का भेष बनाकर उनके घर के पास बैठकर रोने का नाटक करने लगती है। लीना उसकी आवाज सुनकर पास जाती है। राजमाता लीना से कहती है, मैं दूर के गांव से आई हूं और बहुत थक गई हूं। लीना नेकदिल थी, इसलिए उसकी झूठी चालाकी नहीं समझ पाती और उसके पैर दबाने लगती है। इसी बीच राजमाता चालाकी से बातों बातों में पूछती है, क्या तुम छोटी उम्र से यहीं रहती हो? लीना कहती है, हाँ, मेरी माँ ने मुझे नदी से गोद लिया था। राजमाता पूछती है, तुम्हारे बाकी दोनों भाई क्या मालिन के अपने बच्चे हैं? लीना कहती है, उन्हें भी माँ ने इसी नदी से पाया था। राजमाता पूछती है, क्या तुम्हें कभी अपने असली माँ बाबा के बारे में जानने की इच्छा नहीं हुई? लीना कहती है, जिन माँ बाप ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया और इतना प्यार दिया, हमें कभी जानने की इच्छा नहीं हुई। ये सुनकर राजमाता कहती है, अगर तुम और तुम्हारे भाई अपने असली माँ बाबा के बारे में जानना चाहो तो जादुई पहाड़ में रहने वाला ज्ञानी पक्षी तुम्हें सब बता देगा।
लीना कहती है, वो तो यहाँ से बहुत दूर है और इतने बड़े पहाड़ में ज्ञानी पक्षी कहाँ मिलेगा। राजमाता कहती है, जादुई पहाड़ में एक सोने के पत्तों वाला पेड़ और एक जादुई झरना है। अगर तुम ज्ञानी पक्षी को ये दोनों चीजें दोगे तो वो तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे देगा। फिर राजमाता वहां से चली जाती है। असल में वो लीना और उसके भाइयों को मारना चाहती थी, इसीलिए उसने लीना को जादुई पहाड़ भेजने की चाल चली, क्योंकि वो रहस्यमयी पहाड़ बहुत खतरनाक था। लेकिन सीधी सादी लीना राजमाता की साजिश नहीं समझ पाती। रात में लीना अपने दोनों भाइयों से कहती है, आज मुझे एक औरत से पता चला है कि जादुई पहाड़ में एक ज्ञानी पक्षी है जो हमारे असली माँ बाबा का पता बता सकता है। ये सुनकर बड़ा भाई पीटर और छोटा भाई सैम कहते हैं, अगर हमारे असली माँ बाबा हमें इतना चाहते तो जन्म के तुरंत बाद हमें नदी में क्यों बहाया? इसलिए इस बारे में सोचो मत, सो जाओ। सुबह जब लीना और उसका छोटा भाई माँ बाप के साथ नाश्ता कर रहे थे, तब पीटर सबको कहता है, मैं जंगल से कुछ लकड़ी लाने जा रहा हूँ, मुझे लौटने में टाइम लगेगा। फिर वो घर से निकल पड़ता है। लीना उसके पीछे पीछे दौड़कर कहती है, तुम जादुई पहाड़ जा रहे हो ना? पीटर कहता है, हाँ, लेकिन किसी को मत बताना, मैं शाम तक लौट आऊंगा। लीना कहती है, ज्ञानी पक्षी के लिए जादुई झरने का पानी और सोने का पत्ता लाना मत भूलना। पीटर कहता है, ठीक है। फिर पीटर वहां से रवाना हो जाता है और जंगल का रास्ता पकड़कर आगे बढ़ने लगता है। कुछ देर चलने के बाद आखिरकार वो जादुई पहाड़ के पास पहुंच जाता है। पहाड़ के अंदर जाने के लिए एक गुफा जैसा प्रवेश द्वार था, लेकिन उसके सामने एक जादुई अदृश्य दीवार थी। पीटर उसे पार करके पहाड़ के दूसरी तरफ पहुंच जाता है। वहां खाली मैदान में उसे सोने के पत्तों वाला पेड़ दिखता है। पीटर पेड़ के पास जाता है। वहां पत्थर पर खड़ा एक बिल्ला कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन पीटर उसकी तरफ ध्यान नहीं देता और उसे हटा देता है। फिर सोने का पत्ता तोड़ने पेड़ पर चढ़ने लगता है, लेकिन सोने के पत्ते सबसे ऊंची डाल पर थे। जब पीटर ऊंची डाल पर चढ़ने की कोशिश करता है, तभी उसका हाथ फिसल जाता है और वो पेड़ से नीचे गिर पड़ता है। और हैरानी की बात यह कि जमीन पर गिरते ही वो पत्थर बन जाता है। इधर उसके भाई बहन घर के बाहर उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन रात होने पर भी पीटर नहीं लौटा तो माँ बाप चिंता करने लगे। लीना और उसका छोटा भाई भी परेशान हो रहे थे, इसीलिए लीना माँ बाप को सच बता देती है कि पीटर ज्ञानी पक्षी के पास हमारे असली माँ बाबा के बारे में पूछने गया है। ये सुनकर माली मालिन हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें पता नहीं, जो उस जादुई पहाड़ में जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता? तुमने हमसे एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा? लीना कहती है, हमें माफ कर दो। माली कहता है, तुम अपनी माँ के साथ घर रहो, मैं और सैम पीटर को ढूंढने जाएंगे। फिर माली और सैम रात में ही पीटर को ढूंढने निकल पड़ते हैं। चलते चलते वो जादुई पहाड़ के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक सुबह हो चुकी थी। माली सैम को वहीं रुकने को कहता है और खुद गुफा जैसे प्रवेश द्वार से अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन अदृश्य जादुई दीवार की वजह से वो अंदर नहीं जा पाता। लेकिन हैरानी की बात यह कि सैम उस अदृश्य दीवार को पार करके पहाड़ के दूसरी तरफ पहुंच जाता है। ये देखकर उसका बाप परेशान हो जाता है और पूरी ताकत लगाकर दीवार पार करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार दीवार उसे दूर फेंक देती है। दूसरी तरफ सैम वहां पहुंच जाता है जहां सोने के पत्तों वाला पेड़ था। पत्थर बने पीटर के ऊपर खड़ा बिल्ला उसे भी कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन सैम उसकी तरफ ध्यान नहीं देता और उसे भगा देता है। फिर गुल्ली से सोने का पत्ता तोड़ लेता है। फिर आगे बढ़ता है। थोड़ा आगे जाने पर उसे पहाड़ पर जादुई झरना दिखता है। वहां एक ईगल उड़ रहा था जो इशारे से उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सैम उसे डांटता है और झरने का पानी लेने पहाड़ पर चढ़ने लगता है। झरना बहुत ऊंचाई पर था। जब सैम थोड़ा ऊपर चढ़ता है तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर पड़ता है। और हैरानी की बात ये कि वो भी जमीन छूने से पहले पत्थर बन जाता है। इधर राजा लीना से मिलने उसके घर आता है, लेकिन वहां कोई नहीं था, क्योंकि लीना और उसकी माँ भी पीटर और बाप को ढूंढते ढूंढते जादुई पहाड़ के पास पहुंच चुके थे। वहां उन्हें माली दिखता है जो अदृश्य दीवार पार न कर पाने की वजह से निराश होकर प्रवेश द्वार पर बैठा था। वो अपनी पत्नी और लीना से कहता है, पहाड़ के अंदर जाने के रास्ते पर एक अदृश्य जादुई दीवार है जिसकी वजह से मैं अंदर नहीं जा सका, लेकिन सैम अंदर चला गया। पता नहीं दोनों की क्या हालत है। ये सुनकर लीना भी अदृश्य दीवार पार करने की कोशिश करती है और हैरानी की बात ये कि लीना भी दीवार पार करके दूसरी तरफ पहुंच जाती है। वो भी सोने के पत्तों वाले पेड़ के पास पहुंचती है। वहां का बिल्ला उसके पास आता है। लीना उसे भगाने की बजाय प्यार करती है और पूछती है, क्या तुमने 2 लड़कों को देखा? वो मेरे भाई हैं। बिल्ला पत्थर की तरफ इशारा करता है। लीना समझ जाती है कि पीटर पत्थर बन गया है, लेकिन लड़की होने की वजह से वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकती, इसीलिए बिल्ली से मदद मांगती है। बिल्ली पेड़ पर चढ़कर सोने का पत्ता तोड़ कर लाती है। लीना उसे प्यार करती है और आगे बढ़ने लगती है। चलते चलते वो जादुई झरने वाले पहाड़ के पास पहुंचती है। झरना बहुत ऊंचाई पर था। वहां एक ईगल घूम रहा था।
लीना उसे प्यार से बुलाती है और पूछती है, क्या तुमने यहाँ कोई लड़का देखा? ईगल पत्थर बने सैम के ऊपर जाकर बैठता है। लीना समझ जाती है कि उसका दूसरा भाई भी पत्थर बन गया है, इसलिए वो ईगल से झरने का पानी लाने की रिक्वेस्ट करती है और कहती है, अगर मैं ऊपर से गिरी तो मैं भी पत्थर बन जाऊंगी। ईगल उसकी बात सुनता है, बोतल लेकर ऊपर जाता है और जादुई झरने का पानी भरकर लीना को दे देता है। लीना उसे थैंक यू कहकर आगे बढ़ती है। अगले सीन में राजमहल में राजा अलेक्जेंडर को दिखाया जाता है, जहां उसकी मां कह रही होती है, पड़ोसी राजा अपनी बेटी से तुम्हारी शादी करना चाहता है, तुम तैयारी शुरू कर दो। राजा कहता है, मेरी पत्नी को गए 12 साल हो गए और मैं आज भी उसे ही प्यार करता हूँ। जब मैं इतने सालों में दूसरी शादी नहीं की तो आपको क्यों लग रहा है कि अब कर लूंगा? ये सुनकर उसकी माँ कहती हैं, कितने दिन तुम अपनी पहली पत्नी के लिए दुखी होकर अपना आने वाला जीवन बर्बाद करोगे? जो जाना था वो चली गई, अब तुम अपने वारिस के बारे में सोचो। ये सुनकर राजा अपनी माँ पर गुस्सा हो जाता है और कहता है, वो एक किसान की बेटी थी, इसलिए तुमने उसे कभी अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया और अब तुम मेरे लिए चिंता कर रही हो। मैं कभी दूसरी शादी नहीं करूंगा। इधर जादुई पहाड़ में चलते चलते लीना एक पेड़ के पास पहुंचती है, जहां बहुत सारे पक्षी बैठे थे। वो उनसे पूछती हैं, तुम में से ज्ञानी पक्षी कौन है? सारे पक्षी कहते हैं, मैं ज्ञानी पक्षी हूँ। ये सुनकर लीना कंफ्यूज हो जाती है और कहती है, ज्ञानी पक्षी हमेशा सच बोलता है, तुम सब खुद को ज्ञानी पक्षी बता रहे हो, मतलब तुम सब झूठ बोल रहे हो, इसलिए तुम में से कोई भी ज्ञानी पक्षी नहीं हो सकता। तब उसे उसी पेड़ के पास दूसरे पेड़ पर अकेला बैठा एक पक्षी दिखता है। लीना उससे पूछती है, क्या तुम ज्ञानी पक्षी हो? पक्षी कहता है, हाँ मैं ज्ञानी पक्षी हूँ और तुम बहुत होशियार हो, तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही है। फिर लीना उसे जादुई झरने का पानी और सोने का पत्ता खिलाती है। ज्ञानी पक्षी बहुत खुश होता है। लीना कहती है, मेरे दोनों भाई पत्थर बन गए हैं, उन्हें फिर से इंसान कैसे बनाऊं? ज्ञानी पक्षी कहता है, तुम्हारी बोतल में जो जादुई झरने का पानी है उसे उन पर छिड़क दो, वो फिर से इंसान बन जाएंगे। लीना बोतल लेकर पहले झरने वाले पहाड़ पर जाती है और ईगल के बताए पत्थर पर पानी छिड़कती है, जिससे सैम फिर से इंसान बन जाता है। फिर दोनों मिलकर सोने के पेड़ के पास जाते हैं और बिल्ली के बताए पत्थर पर पानी छिड़कती है, जिससे पीटर भी इंसान बन जाता है। पीटर अपनी बहन से कहता है, आखिरकार तुमने कर दिखाया। फिर तीनों भाई बहन ज्ञानी पक्षी से पूछते हैं, हमारे असली माँ बाबा कौन हैं? ज्ञानी पक्षी थोड़ा सोचकर कहता है, तुम्हारे माँ बाबा राजा अलेक्जेंडर और उनकी पत्नी हैं। लीना कहती है, फिर जन्म के बाद उन्होंने हमें नदी में क्यों बहाया? ज्ञानी पक्षी कहता है, तुम्हें तुम्हारी दादी ने बहाया था, तुम्हारे माँ बाबा ने नहीं, उनकी प्लानिंग थी तुम तीनों को मार डालने की। ये सुनकर तीनों हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं, उन्होंने ऐसा बुरा काम क्यों किया? ज्ञानी पक्षी कहता है, राजा अलेक्जेंडर एक किसान की बेटी यानी तुम्हारी माँ से प्यार कर बैठे थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। राजा अलेक्जेंडर ने अपनी माँ की मर्जी के खिलाफ जाकर तुम्हारी माँ से शादी कर ली, इसलिए तुम्हारी दादी गुस्से में थी, क्योंकि वो अपने बेटे की शादी किसी राजकुमारी से करवाना चाहती थी। इसलिए तुम्हारी माँ को रास्ते से हटाने के लिए उसने 3 प्लान बनाए और जैसे ही तुम लोग पैदा हुए उसने सलाहकार को तुम्हें जंगल ले जाकर मारने को कहा। उसने राजा और रानी को कभी नहीं बताया कि तुम में से कोई जिंदा पैदा हुआ है। हर बार उसने राजा रानी को कहा कि बच्चा पैदा होते ही मर गया, जिसकी वजह से रानी हमेशा बहुत दुखी रहती थी। लीना कहती है, तो क्या इसी दुख की वजह से हमारी माँ मर गई? पक्षी कहता है, नहीं, तुम्हारी माँ अभी तक जिंदा है। लीना कहती है, राजा ने मुझे कहा था कि रानी मर चुकी है। पक्षी कहता है, राजा अलेक्जेंडर को भी नहीं पता कि उनकी पत्नी जिंदा है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। राजमाता ने राजा को किसी और औरत का चिथड़ा दिखाकर कहा था कि रानी मर गई। ये सब जानकर लीना अपने भाइयों को लेकर राजा को सच बताने के लिए वापस लौटने लगती है। तब ज्ञानी पक्षी कहता है, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई, एक और राज की बात बाकी है। लेकिन तीनों जल्दबाजी में ज्ञानी पक्षी की पूरी बात सुने बिना अदृश्य दीवार पार करके बाहर आ जाते हैं। वहां माली मालिन उनका इंतजार कर रहे थे। बच्चों को सही सलामत देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। लीना अपने माँ बाप से कहती है, ज्ञानी पक्षी ने बताया कि राजा अलेक्जेंडर और रानी हमारे असली माँ बाबा हैं और ये भी बताया कि रानी अभी जिंदा हैं, इसलिए ये बात हमें बहुत जल्दी राजा तक पहुंचानी है। माली मालिन तुरंत मान जाते हैं। इधर महल में राजमाता राजा को दूसरी शादी के लिए जोर जबरदस्ती कर रही थी, लेकिन राजा फिर मना कर देता है। इधर एक घोड़े की गाड़ी में माली और उसका पूरा परिवार राजमहल की तरफ रवाना होते हैं। कुछ देर बाद वो राजा अलेक्जेंडर के महल पहुंच जाते हैं। वहां माली मालिन बाहर रुकते हैं और तीनों बच्चे महल के अंदर जाते हैं। वहां उन्हें मुख्य सलाहकार दिखता है। वे उससे कहते हैं, हम राजा अलेक्जेंडर के बच्चे हैं। ये सुनकर सलाहकार उनसे माफी मांगता है और कहता है, मैं तुम तीनों का गुनहगार हूँ। फिर वो बच्चों को राजा अलेक्जेंडर के पास ले जाता है। तीनों बच्चों को महल में देखकर राजमाता घबरा जाती है और कहती हैं, तुम जैसे गरीबों को महल में किसने घुसने दिया? राजा अपनी माँ को रोककर लीना से पूछता है, क्या बात है, तुम लोग यहाँ? लीना राजा से कहती है, हम तीनों आपके बच्चे हैं।
राजमाता कहती है, ये झूठ बोल रहे हैं। लीना कहती है, जादुई पहाड़ के ज्ञानी पक्षी ने हमें सारी सच्चाई बता दी। आपकी माँ ने हमें फिर से मारने के लिए जादुई पहाड़ भेजा था, लेकिन हम तीनों फिर बच गए। ये सुनकर राजा अपनी माँ पर गुस्सा हो जाता है और कहता है, एक डायन भी ऐसा हमला नहीं कर सकती। आप इतने नीचे गिरेंगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। फिर लीना कहती है, ज्ञानी पक्षी ने यह भी बताया कि रानी माँ अभी जिंदा है। ये सुनकर राजा अपनी माँ से पूछता है, मेरी बीवी कहाँ है? राजमाता कहती है, मैंने अपनी राह से तुम्हारी पत्नी को हटाने के लिए उससे कहा था कि तुम अभिशप्त हो, तेरे बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं। अगर तू जादुई पहाड़ से सोने का पत्ता और जादुई फल ला सकी तो तेरा अभिशाप दूर हो जाएगा। मेरी योजना काम कर गई और वो जादुई पहाड़ चली गई। फिर वो कभी लौटी ही नहीं। और आपको विश्वास दिलाने के लिए मैंने एक टूटा फूटा लाश दिखाया और कहा, रानी मर गई। मैंने आंख बंद करके आपको विश्वास कर लिया। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। फिर वो सिपाहियों को हुक्म देता है, अपनी माँ को कैद कर लो। फिर बच्चों को लेकर वो जादुई पहाड़ ज्ञानी पक्षी के पास जाता है। राजा ज्ञानी पक्षी से पूछता है, मेरी पत्नी कहाँ है? ज्ञानी पक्षी एक पत्थर की तरफ इशारा करके कहता है, यही तुम्हारी रानी है। लीना उस पत्थर पर जादुई झरने का पानी छिड़क देती है, जिससे रानी पत्थर से इंसान बन जाती है। रानी को वापस पाकर राजा बहुत खुश हो जाता है और कहता है, 12 साल से मेरा दिल कह रहा था कि मैं तुम्हें वापस पाऊंगा। फिर राजा अपने बच्चों से रानी का परिचय करवाता है। दूसरी तरफ राजमाता को जेल में डाल दिया जाता है। इधर राजा और रानी अपने तीनों बच्चों को लेकर माली के घर जाते हैं। बच्चे मालिन से कहते हैं, शायद आपको लगा था कि हम आपको भूल जाएंगे। राजा और रानी माली मालिन को धन्यवाद देते हैं और कहते हैं, आपने हमारे बच्चों की परवरिश करके जो एहसान किया है उसे हम जीवन भर भी नहीं चुका सकते, इसलिए आपको हमारे साथ महल में रहना होगा। राजा और बच्चों की गुजारिश पर माली मालिन राजी हो जाते हैं। फिर जब सब महल में बैठकर खाना खा रहे थे तब रानी सबको बताती है, एक अभिशाप की वजह से सिर्फ राजा और उसके परिवार के लोग ही उस जादुई पहाड़ के अंदर जा सकते थे। और यहीं इस फैंटेसी मूवी की कहानी खत्म हो जाती है।